आज हमारा तीसरा लेक्चर है। आइए देखते हैं, कुछ और सवाल कर लेंगे। ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है रूट फाइव इनफाइनाइट तक, अनंत तक दे दिया है। इसकी वैल्यू बतानी है। एक सूत्र याद कर लीजिए, हम लोग ट्रिकी मैथ पढ़ रहे हैं। सूत्र याद करिए, इसका एक फार्मूला ऐसे आप याद कर लेंगे, अंडर रूट एक्स इस टाइप से यदि अनंत बार लिखा तो उसकी वैल्यू वही आता है जिसका आप अंडर रूट ले रहे हैं, यानी एक्स। ठीक ना, ये इसका आंसर है। लेकिन ये कब आएगा? जब आप अनंत बार लिखें। ठीक ना, तो इस सवाल को देखिए जरा, रूट फाइव ऐसे कितनी बार है? अनंत बार। तो इसका आंसर क्या आएगा? 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे देखिए, ये भी सवाल है, रूट छः कितनी बार है? अनंत बार। तो इसका आंसर क्या है? 6। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अगर ये अनंत बार ना होकर के कुछ सीमित बार है, जैसे ये सवाल देखिए, तो ध्यान दीजिए, जैसे लिखा है ये ऐसे लिख करके करड़ी में दो इस टाइप से एक सीमित संख्या है, तब क्या करेंगे? तब एक बात याद रखिएगा, इसमें जो लिखा गया है वो आप लिख देंगे। जैसे देखिए, 2 करड़ी में 2 लिखा है, 2 को लिख देंगे। फिर 2 की पावर, हमेशा 2 की ही पावर करना है, इतनी बार करना है जितना बार 2 उसमें लिखा है। कितनी बार लिखा है? 3 बार। तो 2 की पावर 3। फिर 1 उसी में से घटा करके और बटे में यही जो 2 की घात 3 लिखे आप लिख देंगे। ठीक है ना, अब इसको सरल करिए, तो 2 की पावर 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में से 1 घट जाएगा, हो जाएगा 7, तो 7/8 नीचे आ जाएगा, ये आंसर। तो 2 की पावर 7। ठीक है ना, ऐसे इसको हल करते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल, रूट फाइव 4 बार लिखा है, तो आप ऐसे पहले लिख देता हूँ, इधर देखिए, रूट फाइव ऐसे लिखा है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे आप? तो जैसे पहले 5 आप जो कुछ लिखा है अंडर रूट के अंदर आप निकाल लीजिए ऐसे। ठीक, अब उसकी पावर करेंगे, घात करेंगे। तो किसकी घात करेंगे? 2 की घात कितनी करेंगे? जितनी बार 5 आया है, कितनी बार आया? 4 बार। तो 2 की पावर 4, उसी में से घटा देंगे और अपान में वही 2 की घात 4 लिख देंगे। समझ में आई बात? अब इसको सरल कर लीजिए, तो 5 की घात, देखिए 2 की घात 4 माने 2 गुणे 2 ऐसे करोगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 में से घट जाएगा, कितना हो जाएगा? 15। और बटे नीचे कितना है? वही 16 है। 2 की घात 4 माने 16, तो 5 की पावर 15/16, 5 की पावर 15/16 आएगा ऑप्शन। ठीक ना, इसमें ऑप्शन दिया नहीं है, ये 5 की पावर 15/16। ठीक है, ये आ जाएगा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। इस टाइप से और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए इजी है बहुत, है ना। क्वेश्चन 5 इसी टाइप से अगर हम सवाल दे दें, अंडर रूट 7 इसका मान बताना है। ठीक है ना, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप 7 को लिख दोगे। ठीक है, अब 7 को लिखने के बाद 2 की ही पावर करना है। कितनी बार लिखना है? 1 2 3 4 5, 2 की घात 5, उसी में से घट जाएगा, बटे 2 की घात 5 आप नीचे लिख देंगे। ठीक है ना, अब इसको सरल करिए, तो 7 की पावर 2 की घात 5 माने 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। देखिए 2 गुणे 2 ऐसे करोगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 में से घट जाएगा 31, और बटे नीचे कितना है? 32। ये रहा आपका आंसर। उम्मीद है इस टाइप के सवाल आप लगा ले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए, घनमूल में है 2 का, करड़ी में 3 है, करड़ी में 4 की यहाँ घात जो है वह 3 है, घनमूल यही करें, 4 का घनमूल है, 3 का वर्गमूल है, 2 का घनमूल। कह रहा है इसमें कौन सबसे छोटा है? सबसे छोटा या सबसे बड़ा बताने के लिए कुछ उपाय होता है। देखिए आप कैसे क्या करेंगे कि जितनी इसमें तीनों सवालों में जो घातें मिलेंगी, जितने भी सवाल दे देगा उनकी जो घात होगी उन्हीं का हम एलसीएम ले लेते हैं। जैसे इसमें इसकी घात कितना है? 3 है, इसकी घात यहाँ कितना होगी? 2, वर्गमूल में है ये 2 है, इसमें कितना है? 3 है। तो 3 2 3 का लसा एलसीएम जब आप निकालोगे तो कितना आएगा? 6। लासा कितना आएगा इसका? 6। अब लासा 6 आ गया, तो अब आपको उपाय क्या करनी होती है ना, कि यह सबकी घात बराबर करनी होती है। सबकी घात क्या करनी होती है? बराबर। कैसे करेंगे? देखिए, जैसे जो पहला सवाल दिया गया है, यहाँ देखिए 2 ऐसे यहाँ लिखा है, देख रहे हैं आप,
तो इसको आप लिख सकते हो, इसको 6 बनाना, कैसे 6 बनाएंगे, तो 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो 2 से गुणा करोगे तो यहाँ हो जाएगा 6, और इसके अंदर जो 2 लिखे हैं, अब देखो 6 कैसे आया, इसमें आपने 2 से गुणा किया तो यहाँ 2 वर्ग कर देगा, ठीक है ना। तो अब इसके बराबर हो जाएगा 6 और रूट के अंदर मिलेगा आपको 4, ठीक है ना। यह और यह दोनों आपस में बराबर। इसी प्रकार ये जो 3 लिखा हुआ रूट के अंदर, आप इस पर आइए। अब यहाँ देखिए 2 तो लिखा हुआ है पहले से, और हमको बनाना कितना है 6, तो 2 को 6 बनाने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा, इससे 3 से, यहाँ 6 तो हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ 3 से गुणा आपने किया तो यहाँ 3 कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, तब ये हो जाएगा 3 त्रिक 9 त्रिक 27, बन गया। इसी तरीके से नेक्स्ट वाला देखिए, जो ये वाला करेंगे आप, इसमें कितना लिखा है 3, ऐसे 4 लिखा है। अब देखिए 6 बनाने के लिए 6 तो हो जाएगा, किससे गुणा किया आपने 2 से, तो यहाँ 4 का हो जाएगा स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो गया 16, बन गया। अब इन तीनों को आप देखिए, तीनों की पावर समान है, तीनों की पावर समान, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 4 की पावर 1/6, इसको लिख सकते हैं 27 की पावर 1/6, है ना। इसको लिख सकते हैं 16 की पावर 1/6। अब आप खुद सोचो, इसमें घात तो सबकी बराबर है, तो जो छोटा होगा वही, अब देखिए इसमें पता लग गया ना, ये 4, 27, 16 में सबसे छोटा कौन है, तो 4 वाला है। तो अगर ये सबसे छोटा है तो यानी ये वाला सबसे छोटा मिलेगा, यानी आपको ये आंसर मिल जाएगा। तो सबसे छोटा कौन सा हो गया, ये करणी में 2 का घनमूल, ये सबसे छोटा होगा। तो हम क्या करते हैं, कैसे कैसे निकालते हैं, जितनी पावर होगी सबका सबसे पहले लासा लेंगे, लासा लेने के बाद उन सभी को एक ही घात के रूप में आप कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए यहाँ हमने एक ही घात के रूप में कन्वर्ट कर दिया, देखिए यहाँ जो था ये सवाल था √3, एक ही घात के रूप में सबको कन्वर्ट कर दिया, इसको इसको और इसको एक ही घात के रूप में कन्वर्ट कर दिया। जब सबकी घात आपस में बराबर हो जाएगी तो जो सबसे छोटा है वह भी पता लग जाएगा, जो सबसे बड़ा है वह भी पता लग जाएगा। तो इस टाइप के जो सवाल आते हैं उसमें सबसे छोटा पूछ लेता है, सबसे बड़ा पूछ लेगा, आरोही क्रम में लगाने के लिए पूछ लेगा, अवरोही क्रम में करने के लिए घटते क्रम में, बढ़ते क्रम में, तो जैसा भी कहेगा कर सकते हैं आप। अब इसी को अगर हमको बढ़ते क्रम में लिखना होता तो ये वाला सबसे बड़ा था, ये उससे छोटा, ये सबसे छोटा, तो देखिए ये वाला मतलब √3 सबसे बड़ा होता, उससे छोटा ये वाला था, ये वाला मतलब ये 4 ऐसे था, और ये सबसे छोटा था कौन सा, ये। कर सकते हैं ना। इसी तरीके से बढ़ते क्रम में करना होता तो भी कर लेते हैं, ठीक है ना। आइए एक और सवाल देखते हैं इस पर। अगला क्वेश्चन उसी टाइप का है, ये देखिए, इनका हमको आरोही क्रम में लिख देना। आरोही माने बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम, इस क्रम में लिखना। कैसे लिखें, सबसे पहले भी बताया गया है, ये देखिए एलसीएम लेते हैं, किसका, जो पावर है 4 है, यहाँ कितना है 3 है, आगे 4 है, का एलसीएम, एलसीएम कितना हो जाएगा, देखिए 4 × 12, सॉरी इसका हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 × 12, 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा लासा, ठीक ना। एलसीएम कितना मिल जाएगा 12। अब 12 मिल गया तो सबकी पावर आपको 12 बना देनी है। कैसे बनाओगे, देखो तो ये वाली इसकी पावर पहले 12 कैसे बनाओगे, 4 है, 4 को 12 बनाने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये 12 हो जाएगा, लेकिन 3 से गुणा किया आपने तो 10 की पावर 3 हो जाएगा, तो 10 की पावर 3 माने 1000, तो यहाँ हो जाएगा 12, अंदर हो जाएगा 1000, हो गया ना। इस तरीके से दूसरे को कन्वर्ट करो, तो 3√6 ऐसे है, तो इसको कैसे करेंगे, 3 को 12 बनाने के लिए 3 चौके 12, 4 करना पड़ेगा, तो यहाँ 4 करेंगे आप, तो 12 हो गया, तो अंदर हो जाएगा 6 की पावर 4। अब 6 की पावर 6 6 36 छक्का 216, देखिए 6 × 6 × 6 × 6, 6 6 36, 36 छक्का 216, और उसमें 6 से और मल्टीप्लाई, 6 6 के 36, 6 कम 6 3 9, 6 दूनी 12, 1296, कितना आ जाएगा 1296, ऐसे आ गया ना। ऐसे नेक्स्ट वाला लास्ट एक और है, 4 ऐसे √3 में दिया है, अब 12 बनाएंगे इसको, बन गया 12, लेकिन 4 × 3 12, तो 3 की पावर 3 हो जाए, 3 की पावर 3 से 3 का गुणा किया 3 की पावर हो जाए, तो 12 √3 3 × 9 3 27 मिल गया। अब आप बताइए बढ़ता हुआ क्रम आसानी से लिख पाओगे, सबसे छोटा इसमें कौन, ये वाला, उसके बाद ये वाला, यानी फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, और ये थर्ड हो गया, तो ये सबसे बड़ा हो गया, ये सबसे छोटा हो गया। तो अब बढ़ता हुआ क्रम लिखना तो पहले छोटा लिखेंगे, तो छोटा ये वाला, ये मतलब ये है, तो यानी ये सबसे छोटा हो गया। अब इससे कौन बड़ा हो गया,
ये ऊपर वाला, ये उससे बड़ा हो गया, उससे बड़ा कौन हो गया, ये बीच वाला बड़ा हो गया, मतलब 3 रूट ऐसे घनमूल हो गया, 6 का घनमूल, ये 6 का घनमूल है, ये 10 का चतुर्थ मूल है, ये 3 का चौथा मूल बन गया ना। तो ये हो गया समीकरण। आइए कुछ सवाल हम देते हैं, आप इस सवालों को लिखिएगा या कमेंट बॉक्स में कुछ सवाल है जो कुछ हमने अब तक पढ़ाया इसमें सरलीकरण में, उस पर ये कुछ क्वेश्चन हमने दिया, कुछ 6 क्वेश्चन दिए हमने, इनको हल करके हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9670958389, इस पर आप सेंड करिएगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की बातें पढ़ेंगे।